Hallelujah. Hallelujah. Now Jesus started his ministry from the town of प्रभु यीशुआ ने कहां से अपनी सेवकाई शुरू करी? from Capernaum. कापरनाहुम से। From Capernaum, कापरनाहुम, not from Nazareth. नाजरत से नहीं। He was in Nazareth till 30 years of age. 30 साल की उम्र तक नाजरत में थे। And we are going to see that he was in the town of Nazareth till 30 years of age. और हम देखना चाहते हैं दूसरी आयतों से भी कि सही में 30 साल तक वे नाजरत में ही थे। Amen. He didn't Amen. go to India. वे भारत नहीं आए, He didn't go to China or Tibet, चाइना नहीं गए, तिब्बत नहीं गए, nor to Ethiopia or Egypt, न इथियोपिया गए, न इजिप्ट गए। nor he went to the wilderness amongst the Essenes and learned how to be a monk. और ना इसिनिस ग्रुप के साथ रेगिस्तान में या जंगल में गए और ना उनके साथ में रहे, ना वहां से वचन सीखे। He was in Nazareth. वो नाजरत में ही थे। Say amen. आमीन। He was in Nazareth. वो नाजरत में ही थे। Now, people, when Jesus started his ministry, people knew him very well. अब जब सेवकाई की शुरुआत की, लोग उनको बहुत अच्छी तरह से जानते थे। He had just started living in Capernaum. अभी कापरनाउम में रहने की शुरुआत ही की है, Yet people knew him. फिर भी लोग जानते थे। If he had gone to some foreign country अगर वो विदेश चले गए होते and came back and started doing ministry, और वापस आकर सेवकाई शुरू करी people would होती, not know him. तो लोग जानते नहीं उन्हें। But people knew him very well when Jesus started his ministry. लेकिन प्रभु यीशुआ ने जब सेवकाई शुरुआत करी तो लोग अच्छी तरह जानते थे। Let's go to the book of Luke, chapter 8, verses 19 and 20. देखते हैं लूक 8, 19 और 20। People knew Jesus through his family. प्रभु यीशु उनके परिवार की वजह से उन्हें जानते थे। Luke chapter 8, लूक 8, verses 19 and 20. 19 और 20। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। One more time. फिर से एक बार I saw some people still fumbling with the pages. लूका 8, 19 और 20। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। People knew the family of Jesus. प्रभु यीशु के परिवार को लोग जानते थे। Why? Because Jesus lived with them. क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु उनके साथ And रहते Jesus थे। lived with them because lived with them in Nazareth. और प्रभु यीशु लोगों के साथ नाजरत में रहे, Because his family lived in Nazareth. क्योंकि उनका परिवार नाजरत में रहता था। Amen. आमीन। So Jesus lived with them for 30 years, so people knew not only Jesus but his family too. 30 साल तक प्रभु यीशु परिवार के साथ में रहे, इसलिए लोग यीशु मसीह को भी जानते थे, उनके परिवार को भी जानते थे। Amen. आमीन। Do you understand me? समझ में आ रहा है? Now it is not written that Jesus said, "Yeah, my family members are outside." ऐसा नहीं लिखा है यीशु मसीह ने कहा, अरे मेरी माता पिता और भाई बाहर खड़े हैं। People said. लोगों ने कहा। Read that verse once again. फिर से एक बार। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते People हैं। said to Jesus. लोगों ने यीशु मसीह से कहा। Who said? किसने कहा? People said. लोगों ने कहा। How can people say that the ones who were standing outside were mother and sisters and brothers of Jesus? लोग कैसे कह सकते हैं कि बाहर जो खड़े हैं वो यीशु मसीह की माँ और भाई हैं? Because Jesus lived with them for 30 क्योंकि years. प्रभु यीशु 30 साल उन्हीं के साथ रहे थे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। In Nazareth. नाजरत में। Am I understood? समझ में आ रहा है मैं क्या दलील दे रहा हूं? See, my parents are no more with me. मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं हैं, So people don't know my parents. तो लोग मेरे माता पिता को नहीं जानते, Because I am not with them and they are not with me. क्योंकि मैं उनके साथ में नहीं हूं, अब वो मेरे साथ में नहीं है। But Jesus' mother
and his brothers and sisters were known by the people that they were related to Jesus. लेकिन यीशु मसीह की माँ, उनके भाई, इस परिवार को लोग जानते थे कि ये यीशु मसीह का परिवार है। Amen. आमीन। Now one explanation. एक खुलासा दे दूं, Joseph is not mentioned there. यूसुफ का नाम नहीं है। Mother, brothers and sisters. माँ है और भाई और बहन है। Remember, Joseph was the foster father of Jesus. याद रखें कि यूसुफ प्रभु यीशु के पिता थे, लेकिन उनकी वजह से वो पैदा नहीं हुए थे। What's the word for foster मरियम के पति थे। Okay, but he's not named here. लेकिन उनका नाम नहीं। The reason could be, as most of the scholars believe, ज्यादातर विद्वान जो मानते हैं वो कारण हो सकता है, Joseph died early. यूसुफ जल्दी मर चुके थे। After some years, after 12 years of age of Jesus, he died. यीशु मसीह की 12 साल की उम्र के बाद कुछ ही समय में वे मर चुके थे, That is why it's not mentioned anywhere. और इसलिए उनका नाम कहीं भी नहीं है। I'm going to show other verses also. मैं दिखाऊंगा दूसरी आयतें भी Only हैं। mother, brothers and sisters are named माँ, भाई और बहन के नाम ही हैं, because Joseph had died early. क्योंकि यूसुफ जल्दी मर चुके थे। You cannot. Okay. Some newcomers may not know the parents of Pastor Gabriel. कुछ नए लोग अगर एकदम से आए, वो पास्टर गैब्रियल के मम्मी पापा को नहीं जानेंगे, Because Gabriel is not living with them. क्योंकि गैब्रियल उनके साथ में नहीं रह रहे हैं। Amen. Amen. Only after Gabriel, Pastor Gabriel tells you, or you get to know through someone else, then his parents will be recognized. पास्टर गैब्रियल बताए या किसी से पता चले कि ये उनके मम्मी पापा है, तो ही लोगों को पता चलेगा। Why? क्यों? Because Gabriel is not living with them. क्योंकि गैब्रियल उनके साथ में नहीं रह रहे हैं। But if he was living with his parents, लेकिन अगर वे अपने माता पिता के साथ रहते there होते, was no need for introduction. तो फिर पहचान देने की जरूरत पड़ती ही People नहीं। would know that this is the mother and that's the father. लोगों को पता ही होता कि ये माता है, ये पिता है। Amen. आमीन। So Jesus lived with his mother and sisters and brothers प्रभु यीशु उनकी माँ के साथ, भाई और बहन के साथ रहते थे in Nazareth, नाजरत and में। that is why people knew him. इसीलिए लोग उनको जानते People थे, knew his family. लोग उनके परिवार को जानते थे। Amen. आमीन। Do you agree with me? समझ में आ रहा है? One more verse. और एक आयत, Matthew chapter 13, मत्ती 13 53 to 57. 53 से 57। मत्ती 13 53 से 57। Matthew 13, 53 to 57. मत्ती 13 53 से 57। Yes. जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहां से मिले? क्या यह बढ़ाई का बेटा नहीं? और क्या इसके माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनों हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहां से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। He had gone to Nazareth, वो नाजरत गए थे and about him it is written, और उनके बारे में यूं लिखा है, the last verse that you read, देखो 57 में, यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। what was the desh and ghar of Jesus? यीशु मसीह का देश और घर कौन सा था? Nazareth. नाजरत। And he had gone to Nazareth, नाजरत and गए he was थे not accepted there. और इसीलिए और वहां पर उनका स्वीकार ही नहीं हुआ, And that is why he is saying, और इसीलिए कह रहे हैं, prophets are not accepted in their own hometown. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि ये भविष्यवक्ता का अपने ही घर, अपने ही जगह में मान नहीं होता। Amen. आमीन। So it was related to Nazareth. नाजरत की ये बात है। And then फिर
The people say, लोग कहते हैं don't we know his mother? इसकी माँ को हम नहीं जानते, Don't we know his brothers? इसके भाइयों को नहीं जानते। Not only brothers, but they named them. लेकिन उतना ही नहीं, नाम दिए 4 भाइयों की, And then the sisters. और फिर बहनें भी नहीं रहती क्या हमारे बीच में? People knew that family very लोग इस well. परिवार को अच्छी तरह जानते थे, Well, and why not? और क्यों नहीं? Because most of the historians, they say Nazareth was not a very big town. क्योंकि ज्यादातर विद्वान लोग बोलते हैं नाजरेत तो बहुत ही छोटा शहर था, Between 200 to 400 families. 200 से 400 परिवार बस। So everyone may be knowing one another. इसलिए हो सकता है हर एक व्यक्ति एक दूसरे को जानते हो। Amen. आमीन। That is why these people knew the mother's name, brothers' names so very well. और इसीलिए लोग माँ का नाम जानते थे, भाइयों का नाम जानते थे, बहुत अच्छी तरह जानते थे। Remember, his family, Jesus' family was not living in Capernaum. It was living in Nazareth. याद रखिए, प्रभु यीशु का परिवार कापरनाउम में नहीं रहता था, ये नाजरेत में रहते थे। Amen. आमीन। And people say, और लोग कहते हैं, people of Nazareth, नाजरेत के लोग कहते हैं, don't we know his mother? क्या उसकी माँ को हम नहीं Don't जानते? we know his brothers क्या and sisters? क्या उसके भाई को, उनकी बहनों को नहीं जानते? Isn't his mother Mary? मरियम को नहीं जानते, उनकी माँ को नहीं जानते? Isn't his brothers this and that and that? ये भाई को हम नहीं जानते, Why? क्यों? The people of Nazareth knew the family of Jesus because Jesus lived in Nazareth with his family. क्योंकि प्रभु यीशु को और उनके परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि प्रभु यीशु नाजरेत में रहते थे उनके परिवार के साथ। Amen. आमीन। Do you agree with me? इतना सहमत हो रहे हैं? My arguments, okay? If मैं you don't दलीलें दे agree, रहा हूं, आप सहमत हो रहे हैं? if you don't agree, just say yes, no. You सहमत don't नहीं agree. हो रहे हो तो ना कहिए, But it's very clear. लेकिन बहुत स्पष्ट है। Everyone knows Kenny is my son सभी को पता है कैनी मेरा बेटा है, because he lives with me. क्योंकि वो मेरे साथ में रहता है। But most of the people don't know my daughters लेकिन ज्यादातर लोग मेरी बेटियों को नहीं जानते, because they don't live with me. क्योंकि वो मेरे साथ नहीं रहती है। As simple as that. इतना सरल है। Am I right? सही बात है। Jesus was known to the people through his family. प्रभु यीशु को लोग जानते थे उनके परिवार की वजह से, And Jesus, the family of Jesus lived in Nazareth. और प्रभु यीशु का परिवार नाजरेत में रहता And था, Jesus also lived with his family in और प्रभु Nazareth. यीशु नाजरेत में अपने परिवार के साथ ही रहते थे। Amen. आमीन। Now, some people may argue, well, he grew up in Nazareth till the age of 12. कई लोग दलील कर सकते हैं 12 साल की उम्र तक नाजरेत में बड़े हुए। People know, grown-up people, not children. लोग बड़ों को जानते हैं, उनको पहचानते हैं, बच्चों को नहीं। All Changu Mangus are Changu Mangus. But when Changu Mangu becomes big enough, then people start knowing him or her. जब बच्चे बड़े होते हैं तब लोग बोलते हैं, हाँ इसको जानता हूँ, हाँ उसको जानता हूँ। Am I right? सही बात है? Yes or no? हाँ या ना? So Jesus wasn't known by the people because he lived with his family till the age of 12 in और Nazareth. इसलिए यीशु मसीह 12 साल की उम्र तक उनके साथ में रहे, इसलिए लोग जानते थे, ऐसा नहीं है। But they knew Jesus, that he belonged to Nazareth, to the family of Mary and other brothers, because he lived with them in Nazareth till 30 years of age. लेकिन प्रभु यीशु को इसलिए लोग जानते थे क्योंकि प्रभु यीशु 30 साल की उम्र तक मरियम के साथ, उनके भाइयों के साथ, इसी परिवार के साथ नाजरेत में रहे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Do you agree with me? सहमत हैं? One more. और एक आयत। Jesus was known by his trade. प्रभु यीशु अपने काम से जाने जाते थे। Let's go to the book of Matthew chapter 13 verse 55. फिर से एक बार देखें, मत्ती 13 और 55। क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? Isn't he the carpenter's son? क्या ये सुथार का बेटा नहीं, बढ़ई का बेटा नहीं? बढ़ई એટલે સુથાર ગુજરાતીમાં। Not really. In Greek it is tekton, which doesn't mean carpenter. It means craftsman. पत्थर से कारीगरी करने वाला आदमी। Well, we don't want to argue on that. इसके ऊपर हमको नहीं जाना आगे। Let's say that he was a carpenter. सुथारी मान लेते हैं अभी। Amen. To cut our argument short, because I'll have to give other message after that. नहीं, क्योंकि मुझे दूसरी बातें भी बोलनी है आगे। So he belonged to a family of carpenter. इसलिए बढ़ई के परिवार से ये आते थे। Father was a carpenter. पिता सुथार थे, कारपेंटर। Isn't he the son of a carpenter? क्या ये बढ़ई का कारपेंटर का बेटा नहीं? How did people know that? लोगों को कैसे पता? Jesus lived with his father in Nazareth, helping father
do the carpenter business. क्योंकि प्रभु यीशु अपने पिता के साथ उनके परिवार में रहते थे, साथ में रहते थे, पिता के काम में साथ भी देते थे। Amen. Amen. That is why people knew that he is son of a carpenter. और इसीलिए लोग जानते थे ये बढ़ई का बेटा है। Amen. आमीन। How can you claim about a person who has spent his 18 years out of the country and yet claim him to be the father of a carpenter, a son of a carpenter? 18 साल जो विदेश में रहा, उसको देख के आप कैसे बोल सकते हैं कि यह बढ़ई का कारपेंटर का बेटा नहीं? Well, till 12, 12 साल तक he was a baby. वो तो बच्चा था। People didn't know him that time. लोग जानते नहीं थे उन्हें। People will know him only after 12. लोग 12 साल के बाद ज्यादा जानेंगे। As I told you, जैसे मैंने कहा, according to the custom, Jewish custom, यहूदी परंपरा के अनुसार a man was known by his deeds only after 12. 12 साल की उम्र के बाद अपने काम से इंसान की पहचान होती थी। Amen. आमीन। Amen. आमीन। So he was known by the trade of his father. और इसलिए पिता का जो काम था, उस काम से वो जाने जाते थे। Amen. आमीन। Much more deeper than that. इससे भी थोड़ा अंदर उतरे। He was not only son of a carpenter. वो सिर्फ बढ़ई का कारपेंटर का बेटा ऐसा नहीं। Well, you can say his father lived in Nazareth. He was a carpenter. The father was a carpenter. And so Jesus was the son of the carpenter, wheresoever he lived. आप बोल सकते हैं अब पिता बढ़ई थे, कारपेंटर थे, तो बेटा दुनिया में कहीं भी रहे, वो तो कारपेंटर का ही बेटा हुआ ना। But I'll give another verse. लेकिन दूसरी आयत, Mark chapter 6, verse 2 and 3. मरकुस 6, 1 और 2। Mark 6, मरकुस 6, 1 और 2। 2 and 3. 2 और 3। मरकुस 6, 2 और 3। Mark chapter 6, verses 2 and 3. मरकुस 6, 2 और 3। Yes. सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या ये वही बढ़ई नहीं? क्या ये वही कारपेंटर नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शिमोन का भाई है? Here it is not written his son of a carpenter. यहां पर ऐसा नहीं लिखा वो कारपेंटर का बेटा है। He is himself a carpenter. क्या ये वही कारपेंटर नहीं? Do you understand me? समझ में आ रहा है? People knew the trade that Jesus was in. लोग जानते थे कि यीशु मसीह क्या काम करते हैं। He not only inherited the trade of his father, पिता से कौन सा काम उनके पास आया लोग जानते but थे, he worked as a carpenter in Nazareth. लेकिन नाजरेत में उन्होंने खुद बढ़ई का कारपेंटर का काम किया। Amen. आमीन। He was not just a son of a carpenter. वो सिर्फ कारपेंटर के बेटे नहीं He थे, was a carpenter, known carpenter in Nazareth. नाजरेत में लोग उन्हें भी कारपेंटर की नाई जानते थे। Do you understand me? आमीन। Any argument? यहां तक कोई दलील, कोई बात सहमत नहीं होते आप? Father was in Nazareth. पिता नाजरेत में He थे, was a carpenter. वो एक कारपेंटर थे। Wheresoever Jesus lived, यीशु मसीह जहां रहे, he would still be called the son of a carpenter. तो उनको कारपेंटर का बेटा तो कहलाया जाने वाला था ही। Amen. आमीन। But he was known as a carpenter लेकिन उन्हें भी लोग एज ए कारपेंटर जानते थे, because he worked as a carpenter क्योंकि कारपेंटर का काम वे भी till करते थे 30 years of age. 30 साल की उम्र तक। Amen. आमीन। Amen. आमीन। This proves that Jesus lived in Nazareth till 30 years of age. और इससे सबूत हमें मिलता है 30 साल तक यीशु मसीह नाजरेत में ही थे। He was in Nazareth, worked as a carpenter, and that's why we have those silent years. वे नाजरेत में ही थे, नाजरेत में ही कारपेंटर का काम कर रहे थे, सेवकाई नहीं कर रहे थे, इसीलिए ये शांति के समय थे जिसके बारे में नहीं लिखा गया। What foolishness it would be to talk about Jesus being 25 years of age, that at 25 he lifted up a chisel and a nail and a wood and started hammering. कितनी मूर्खाई से भरी बात होगी, हंसने वाली बात हो जाएगी अगर ऐसा लिखा हो 25 साल की उम्र में यीशु मसीह ने एक आरी ली, एक लकड़ा लिया और एक हथौड़ी ली और कुछ बनाने लगी। Thokam thok. It doesn't make any sense. कोई मतलब ही नहीं बनता उसका।
In the life of Jesus, it doesn't make any sense for ये us. यीशु मसीह के जीवन में ऐसी कोई बात कुछ मतलब ही नहीं बनती। Let's read one verse. और एक आयत पढ़, John, योहान the last chapter. आखिरी अध्याय, Last verse 25. सबसे आखिरी आयत 25वीं आयत। और भी बहुत से काम हैं। Also read 24. ओके, 24 और 25, यूहन्ना 21, 24 और 25। यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। Do you understand me? अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा Many works were done by Jesus. हूं। यीशु मसीह ने तो बहुत काम किए, They all are not written in here. ये सभी काम यहां पर नहीं लिखे गए हैं। Why? क्यों? Only those works are written here which are beneficial for our salvation. वही बातें लिखी गई जो हमारे उद्धार के लिए लाभकारक हैं। Amen. आमीन। There's no need for the author to write that Jesus took up a nail and a hammer, started hammering on a wood. प्रभु लेखक को ये लिखने की कोई जरूरियात नहीं कि वो लिखे कि लकड़े के ऊपर यीशु मसीह ने कील ली, हथौड़ा लिया और फिर मारने लगे At the age of 25. 25 साल की उम्र में। And then at 26, और 26वें साल में well, he made a house. उन्होंने एक घर बनाया। And 27, 27 में this and that and that. ये किया ना वो किया। That thing is not going to help us in our salvation. हमारे उद्धार में ये बात काम में आने Only वाली those नहीं। things are written in the word which are beneficial for our salvation. वचन में वही बातें लिखी गई है जो हमारे उद्धार के लिए लाभकारक हैं। Amen. आमीन। This is what John writes here. यही यूहन्ना लिखता है। Jesus did many other things as well. In every one of them were, if every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have enough room for the books that would be written. यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें करी, सभी को नहीं लिखा गया, नहीं तो संसार में ऐसी कोई किताब है नहीं जो इन बातों को समा सके। Amen. आमीन। Amen. आमीन। That's why nothing is written from age 12 till 30. और इसीलिए 12 साल से 18 साल की उम्र के बारे में कुछ ज्यादा नहीं लिखा है। But I showed you through this 2-3 verses that he was with his parents doing work of carpenter. लेकिन आपको वचन से मैंने दिखाया वे अपने परिवार के साथ में ही थे और कारपेंटर का काम करते थे। And people of Nazareth knew Jesus through his family. और यीशु मसीह के परिवार के कारण लोग यीशु मसीह को जानते थे। And people knew Jesus through the trade that he was in. और यीशु मसीह जो काम करते थे उस बहाने से भी नाजरेत के लोग यीशु मसीह को जानते थे। Amen. आमीन। Do you understand me? समझ में आ रहा है? In short, Pastor Gabriel. 12 साल से 30 साल की उम्र के बीच में बाइबल हमें बहुत अच्छी तरह से बताई देती है कि यीशु मसीह, पहली बात कि लोग उनके परिवार को जानते थे, उनको भी अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह नाज़रेत में अपने परिवार के साथ में रहते थे। अगर नहीं रहते होते तो लोग परिवार को जानते, यीशु मसीह को नहीं जानते। लेकिन क्या बोलते हैं? तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई बाहर खड़े हैं। यानी यीशु मसीह को भी जानते थे और ये उसी परिवार से, ये उन्हीं की माँ है, उन्हीं के भाई हैं, लोग अच्छी तरह जानते थे। दूसरा पॉइंट कि यीशु मसीह के बारे में जब यीशु मसीह ने प्रचार किया, बीमारों को चंगा किया, देखकर लोग कहने लगे, नाजरेत के लोग कहने लगे, अरे ये तो कारपेंटर का बेटा है, ये कैसे ऐसे कर सकता है? हम इसके माँ को जानते हैं, हम इसके भाइयों को जानते हैं, हम इनकी बहनों को जानते हैं। और यही बात जब मरकुस में लिखी गई, वहां पर लिखा जाता है, अरे ये तो खुद कारपेंटर है, ये कैसे ऐसे प्रचार कर सकता है, ये कैसे ऐसे काम कर सकता है? तो लोगों को कैसे पता कि ये कारपेंटर है? क्योंकि प्रभु यीशु वहीं पर रहते थे, वहीं पर काम करते थे और इसीलिए अपने परिवार के साथ में रहते थे, इसलिए लोग उस परिवार को जानते थे, भाइयों को नाम से जानते थे और यीशु मसीह को उनके काम से ये खुद कारपेंटर है ये जानते थे। Hallelujah. हालेलुया। One other point. और एक मुद्दा, Let's go to the book of Matthew chapter 2 verse 23. मत्ती 2 और 23। Yes. Matthew 2:23. मत्ती 2 और 23।
और नसरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्य वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नाजरी कहलाएगा। He would be called Nazarene. वो नाजरी कहलाया जाएगा। Why? Because he grew up in the town of Nazareth. क्यों? क्योंकि वो नाजरेत के शहर में पला बढ़ा। Amen. आमीन। I grew up in Ahmedabad, अहमदाबाद में मैं बड़ा हुआ, so I am Ahmedabadi. इसलिए मैं अहमदाबादी हूँ। Jesus grew up in Nazareth. प्रभु यीशु नाजरेत में पले बढ़े, That's why he would be called a Nazarene. इसीलिए वे नाजारी नाजरी कहलाए For जाएंगे। the newcomers, let me explain the difference between Nazarene and Nazarite. नाजरी और नाजारी के बीच में क्या फर्क है? Yes, Nazari is Jesus, नाजारी यीशु मसीह है, and Nazarite. नाजिर Nazir. नाजिर और नाजारी के बीच में क्या फर्क है? Now, Nazarene is the person who belonged to the town of Nazareth. नाजारी वो है जो नाजरेत शहर का है। There could be many Jesus at that time. उस समय यीशु नाम बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं, Maybe, हो we सकते don't हैं, know. मुझे नहीं पता। But which Jesus? लेकिन कौन से यीशु की बात कर रहे हो? Jesus of Nazareth. नाजरेत का यीशु, Jesus the Nazarene. यीशु नाजारी। To identify perfect person, he had to be called Jesus of Nazareth. कौन से यीशु की बात कर रहे हो वो बताने के लिए ये जो यीशु है ये नाजरेत का यीशु है, यीशु He नाजारी। would be called Nazarene. वो नाजारी कहलाया जाएगा। Now there is another word in the Bible, Nazarite. बाइबल में दूसरा भी एक शब्द है नाजिर, And नाजरी। a Nazarite is a person who was under the oath before the Lord. ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ एक वाचा के साथ जुड़ा है। A person or the parents of one child would dedicate that child to the Lord as a Nazarite. माता पिता अपने बच्चे को नाजिर व्रत के साथ परमेश्वर को अर्पण कर दें। And a Nazarite was a person who would never cut his hair, और नाजिर वो व्यक्ति जो कभी भी अपने बाल ना कटवाए, who would never have alcoholic drink, जो कभी भी शराब ना पिए, नशे वाली कोई वस्तु ना पिए, and third thing, he would never touch a dead body. और तीसरा कि कभी भी मृत शरीर को वो न छुए। 3 qualifications. तीन बातें उनको करनी थी। He had to be very careful बहुत ख्याल रखना होता था। not to touch a dead body, मृत शरीर को छूना नहीं, not to cut his hair, बाल नहीं काटने, and not to have alcoholic drink. और नशे वाली कोई बात पीनी नहीं। He was called Nazarite, उसको कहा जाता था ये नाजिर है। like Samson. सैमसन, Am I right? वो नाजिर था। I said a Nazarite should not touch a dead body. जैसे मैंने कहा कि एक नाजिर व्रत जो पालता है उसको मुर्दे को नहीं छूना है। And what did Samson do? और सैमसन ने क्या किया? It touched the carcass of a lion. उसने सिंह के मुर्दे को छुआ। Am I right? सही बात है। That was the beginning of his downfall. उसको गिरना वहीं से शुरू हुआ। He had to be very careful about 3 vows. उसे ये तीनों व्रत पालने थे। Long hair, लंबे बाल, no wine, no कोई alcohol, शराब नहीं, and not to touch और dead body. मुर्दे को छूना नहीं। Well, that's another story. वो बात अलग है। So this person who was a Nazarite was dedicated to the Lord and given to the Lord on vows. और इसलिए ये व्यक्ति जिसको परमेश्वर को नाजिर व्रत के साथ अर्पण कर दिया गया था, उसको परमेश्वर के साथ वाचा में जुड़े रहने के लिए 3 बातें करनी होती थी। Amen. आमीन। Do you understand me? इतना समझ में आया? Jesus was not a Nazarite. यीशु मसीह नाजिर नहीं थे। There is a confusion among Christians. That's why Jesus, his photograph is, he has a long hair. और क्योंकि मसीही लोगों में ये बात का कंफ्यूजन है, इसलिए लोग जब पिक्चर बनाते हैं तो यीशु मसीह के लंबे बाल दिखाते हैं। He was not a Nazarite. लेकिन वो नाजिर नहीं थे, He was a Nazarene. वो नाजारी थे। Amen. आमीन। There was no need for a Nazarene to have long hair. और नाजारी को लंबे बाल रखने की आवश्यकता नहीं थी। Maybe Jesus did have long hair. I don't know. मुझे नहीं पता यीशु मसीह ने अगर लंबे बाल But रखे it हो wasn't तो, a must. लेकिन वो रखना जरूरी नहीं था। Amen. आमीन। Whether he had long hair or not, it doesn't matter. इसलिए बाल लंबे हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, It's not written about him that he was a Nazarite, but he was a Nazarene. क्योंकि वो नाजिर नहीं थे, वो नाजारी थे। Amen. आमीन।
Do you understand me? समझ में आ रहा है Everyone? सभी को? Hallelujah. हालेलुया। So Jesus was called Nazarene because he lived in the town of Nazareth. नाजरत शहर में वे रहे, पले बड़े, इसीलिए उनको नाजारी कहा गया। Amen. आमीन। If he had come from Kashmir, अगर वे कश्मीर से आए होते people will call with Jesus. तो लोग पूछते कौन से यीशु? Are that person from Kashmir? अरे कश्मीर वाले यीशु, That man from Tibet? वो तिब्बत से आए यीशु। No, he was never spoken about or referred to him as a man from Tibet or Kashmir or Egypt, whatsoever. कभी भी मिस्र से आए, तिब्बत से आए या भारत से आए, ऐसे यीशु ऐसे कभी भी उल्लेख किया गया नहीं। He had a stamp on his name. उनके नाम पर स्टैंप लगा था, Jesus, यीशु, the Nazarene. यीशु नाजरेत के यीशु। Amen. आमीन, Amen. आमीन। He was a Nazarene वो नाजारी थे because he belonged to Nazareth. क्योंकि नाजरेत He शहर के थे, grew up in Nazareth. नाजरेत में पले बड़े। Only after the age of 30 he started his ministry सिर्फ- from Capernaum. सिर्फ 30 साल की उम्र के बाद उन्होंने कापेरनाहुम में रहकर वहां पर सेवकाई शुरू करी। Amen. आमीन। Yet, तो time भी- and again, he went to his hometown. तो भी घड़ी घड़ी अपने घर नाजरेत वे जाया करते थे। Amen. Amen. Went to the synagogue. वो सभा स्थान में जाते Worked थे, miracles. चमत्कार करते थे, And people didn't accept him there. और लोगों ने वहां पर उनका स्वीकार That's नहीं why किया। Jesus says, इसलिए यीशु मसीह a बोलते हैं prophet is never accepted in his hometown. एक भविष्य वक्ता को अपने घर में ही, अपने शहर में ही स्वीकार नहीं किया What जाता। is Jesus talking about? क्या बोल रहे हैं He's यीशु talking about मसीह? himself. अपनी बात He कर रहे हैं। belonged to Nazareth. मैं नाजरेत And का people हूँ of Nazareth did not accept और him. नाजरेत के लोग ही मेरा So स्वीकार the नहीं कर रहे। prophecy is connected to him. ये मेरे साथ जुड़ी बात है। Amen. आमीन। He belonged to Nazareth. क्योंकि वे नाजरेत के थे And people of Nazareth did not accept और him. नाजरेत के लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। Amen. आमीन। So he was a Nazarene वे नाजारी थे because he belonged to Nazareth. क्योंकि नाजरेत के थे। Now one more thing. और एक बात, Jesus started his ministry यीशु मसीह ने सेवकाई की शुरुआत करी and he started collecting disciples. Not, I should say, single them out as apostles. There were Prab- many disciples. बहुत सारे चेले थे, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को प्रभु यीशु ने प्रेरित बनाया, नियुक्त किया। I'm talking about the apostles right now, though they were not called apostles at that time. उस वक्त प्रेरित घोषित नहीं किया गया था, लेकिन उनकी मैं बात कर रहा हूँ। Let's go to the book of John, chapter 1. देखें यूहान 1 We read from verse 43 to 45. 43, 44 और 45। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस आंद्रिया और पतरस के नगर बेथेस्दा का निवासी था। फिलिप्पुस नाथानियल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया और वह यूसुफ का पुत्र यीशु नाजरी है। Philip is talking to Nathanael. फिलिप नाथानियल से बात कर रहा है, We have found the Savior. हमें उद्धारकर्ता मिल गया है। And who is he? कौन है? Jesus of यीशु नाजरी। Jesus of. यीशु नाजरी। Now another verse. The next verse उसके बाद is वाली eye opener. उसके बाद वाली आया तो आंख खोल देगी। नाथानियल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नाजरत से निकल सकती है? Can anything good come out of Nazareth? क्या नाजरत से कुछ अच्छी बात निकल सकती है? Can anything good come from India? क्या भारत से कुछ अच्छा निकल सकता है? Now it's talked about Nazareth. यहां नाजरत की बात है। Why did Nathanael say so? क्यों नाथानियल ने ऐसा कहा? Nazareth had a bad name. नाजरत का नाम बहुत ही खराब था। People were wicked there. लोग बहुत ही दुष्ट थे And they were very well known as wicked people in other communities. और दूसरे समाज के अंदर लोग जानते थे कि नाजरत के लोग कितने दुष्ट हैं। So people avoided living in Nazareth. इसलिए नाजरत में रहना लोग पसंद नहीं करते थे। But Jesus and his parents went to live in Nazareth for a reason. लेकिन यीशु मसीह के माता पिता और यीशु मसीह नाजरत में रहने गए, इसके पीछे कुछ कारण था।
And that reason is, और कारण क्या था? well, we'll see that later on. चलो बाद में देखेंगे। But Jesus लेकिन यीशु मसीह was a prophet or from Nazareth, I'm sorry. यीशु मसीह नाजरेत से थे। Can anything good come out of Nazareth? क्या नाजरेत से कुछ अच्छा आ सकता है? The answer is no. जवाब है नहीं, Because most of the people had bad name. क्योंकि ज्यादातर लोगों का नाम खराब ही था। Amen. आमीन। And here Nathanael says, और यहाँ नथानियल बोलता है, Jesus of Nazareth, नाजरेत का यीशु, a prophet prophesied by Moses and other prophets, मूसा और अन्य भविष्यवक्ताओं ने जिसके बारे में भविष्यवाणी करी थी, वो नाजरेत से, from Nazareth. नाजरेत से। What good can come out of Nazareth? नाजरेत से अच्छा क्या आ सकता है? It's talked about Jesus. यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं। So Jesus had come out of Nazareth. इसलिए यीशु मसीह नाजरेत से आए थे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। He had come out of Nazareth. That's why Nathanael is saying, what good can come out of Nazareth? क्योंकि वो नाजरेत से आए थे, इसीलिए नथानियल बोलता है, नाजरेत से अच्छा क्या आ सकता है? Amen. आमीन। Now that foreign returned Jesus वो विदेश से आए यीशु ऐसा नहीं, from Pakistan, Nepal, Sri Lanka, whatever, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका टूर करके आए, वो यीशु नहीं, from Nazareth. नाजरेत के यीशु। What good can come out of Nazareth? नाजरेत से अच्छा क्या आ सकता है? Jesus belonged to Nazareth. यीशु मसीह नाजरेत He के had थे। he had a stamp of Nazareth upon his name. उनके नाम के ऊपर नाजरेत का लेबल लग He चुका was था। called Jesus the Nazarene. यीशु नाजारी, यीशु नाजरी He उनको was कहा called गया। Jesus of Nazareth. नाजरेत का यीशु वो नाम Because he दिया गया, lived, he grew up in Nazareth. क्योंकि नाजरेत में ही वे पले बढ़े। Amen. आमीन। Do you understand me? समझ में आ रहा है? Yes or no? हाँ या ना? We have many more arguments, okay? बहुत सारी दलीलें हैं, We are going to see them tomorrow also. वो भी हम देखेंगे कल। Now one more. और verse. एक Matthew 21, मत्ती 21 verse 11. और 11, Matthew 21, verse 11. मत्ती 22 और 11। लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। When people entered into the city of Jerusalem, जब लोग यरूशलेम में प्रवेश हुए, there was a big celebration. बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। People were dancing and singing, लोग नाचते थे, गाते थे, giving praise to God. परमेश्वर की स्तुति करते थे। Why? Because they thought this is the person who would liberate us from the rule of the Romans and give us authority and rule. क्योंकि इनको लगता था यही वो व्यक्ति है जो हमें रोमन साम्राज्य के हाथ से हमें छुड़ाएगा और हमें स्वतंत्र करेगा। He is the one who fulfills the prophecy given in 118th chapter of Psalms. भजन संहिता 118 में जो भविष्यवाणी दी गई है, उसको पूरा करने वाला यही तो है। I think verse 24, blessed is the one who comes in the name of the Lord. 24वीं आयत शायद, धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है। Amen. This is Amen. that person. यही वो व्यक्ति है। That's why when Jesus was entering into Jerusalem, और इसलिए यीशु मसीह जब यरूशलेम में आ रहे थे, they said, Hosanna. कहा होसाना। Then after that, फिर क्या बोले? blessed is he who comes in the name of the Lord. धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है। They were proclaiming Jesus to be the liberator. वो घोषणा कर रहे थे हमें छुड़ाने वाला यही है। Amen. आमीन। Our king has come. वो समय आ चुका है, Our king has हमारा come. राजा आ चुका He है is going to establish his throne in और Jerusalem वो यरूशलेम में अपने सिंहासन and को liberate स्थापना us करेगा from the reign of the Romans, और रोमनों के हाथ से हमें छुड़ाएगा and we'll be rulers. और हम राज करेंगे। We waited so long. हमने बहुत राह Now देखी, here he is. अब ये आ चुका है। But who? कौन कौन किसकी बात कर रहे हो? Read that once again. फिर से क्या Verse जवाब दिया गया? कौन? 11. लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus lived in Nazareth. यीशु मसीह नासरत में रहते And he थे was known by the town of और Nazareth. नासरत नाम के शहर के द्वारा वे जाने जाते थे। Everyone knew him to be belonging to the town of Nazareth. सभी लोग जानते थे ये नासरत के हैं। Amen. आमीन। Do you understand me? समझ में आ रहा है? कौन आ रहा है भाई? कौन आ रहा है? Well, he was born in Bethlehem, lived in Nazareth, went to China, Tibet,
and then went to India, and then is coming here. ऐसा नहीं कहा बैतलहम में पैदा हुए, नाजरत में 12 साल तक बड़े हुए, वहां से तिब्बत गए और वहां से भारत होके वापस आ रहे हैं। No, sir. ऐसा नहीं कहा। It's written, क्या लिखा? Jesus of Nazareth is here. नाजरत का यीशु आया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Everyone knew that Jesus was from Nazareth because he spent his life from day 1 till 30 years of age in Nazareth. सभी लोग यीशु मसीह को जानते थे क्योंकि बचपन से लेकर 30 साल की उम्र तक नाजरेत में ही पले बड़े। Hallelujah. हालेलुया। Is there any confusion? कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? One more. और एक, Matthew chapter 2 verse 23. मत्ती 2 और 23। Yes. और नासरत नामक नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्य वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नाजरी कहलाएगा। It was prophesied that he would be called Jesus of Nazareth. पहले से भविष्यवाणी दे दी गई थी कि यीशु मसीह नाजरी कहलाया जाएगा। So Jesus could not, go to any other town and live because he had to fulfill this promise. और ये भविष्यवाणी को पूरा भी करना था, इसलिए यीशु मसीह और कोई शहर में रह भी नहीं सकते थे, उन्हें नाजरेत में ही रहना था। What was the prophecy? One more time. क्या भविष्यवाणी थी? जो भविष्य वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नाजरी कहलाया जाएगा। He would be called वो क्या कहलाया a जाएगा? Nazarene. नाजरी। He would be called वो क्या कहलाया जाएगा? Nazarene. नाजरी। He would be called वो कहलाया जाएगा a क्या? Nazarene. नाजरी। That was the prophecy. ये भविष्यवाणी थी। Before Jesus was born and lived there, यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए, रहे भी नहीं, उसके पहले there was a prophecy about Jesus. यीशु मसीह के बारे में ये That भविष्यवाणी he दी गई would be थी Jesus of Nazareth. कि यीशु मसीह नाजरेत के कहलाए जाएंगे। So Jesus had to be born इसलिए यीशु मसीह पैदा हुए, maybe in any other town like Bethlehem, बैतलहम में पैदा हुए, but he grew up in Nazareth. लेकिन वे बड़े नाजरेत में हुए। Amen. Amen. And that prophecy was fulfilled in his dwelling in the town of Nazareth. और उनके नाजरेत में रहने और बढ़ने के द्वारा ये भविष्यवाणी पूरी हुई। Amen. आमीन। Understand me? इतना समझ में आ रहा है? No prophecy about Jesus was nullified any time. एक भी भविष्यवाणी जो यीशु मसीह के बारे में दी गई थी, एक भी अधूरी नहीं छूटी है। Not a single prophecy. एक भी भविष्यवाणी पूरी हुए बिना रह नहीं गई है। Hallelujah. हालेलुया। God couldn't make a mistake. परमेश्वर गलती कर ही नहीं सकते And Jesus couldn't make a mistake. और प्रभु यीशु गलती कभी कर ही नहीं सकते, Because his every step was connected with our salvation. क्योंकि एक एक कदम हमारे उद्धार के साथ जुड़ा हुआ If he है। made any mistake, अगर कोई गलती कर दी होती our salvation would be hanging in doldrum. तो हमारा उद्धार हवा में लटक ही जाता। We wouldn't be saved even today. हम आज भी नहीं बचने पाए होते। But Jesus took every care to fulfill all the prophecies about himself very minutely. लेकिन प्रभु यीशु ने उनके बारे में जो भी भविष्यवाणी थी, सभी को ध्यान से पूरा किया। Amen. आमीन, Amen. आमीन। So Jesus of Nazareth, नाजरत का यीशु, Jesus the Nazarene, यीशु नाजरी, carpenter of Nazareth, नाजरत का कारपेंटर, the son of a carpenter of Nazareth, नाजरत के कारपेंटर का बेटा, family that belonged to Nazareth, here his son and brothers. जो परिवार नाजरत में रहता है, वो उसी परिवार से निकला हुआ यीशु नाजरी। What more verses you want? अब और क्या सबूत चाहिए? Well, I'll give और you more. कितने चाहिए? I'll give you more tomorrow. फिर भी तुम्हें कल दूंगा, फिर भी और सबूत कल दूंगा। Let's all stand up. आइए अपनी जगह खड़े हो जाएं।